दोस्तों नमस्कार। अब जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगभग 6 से 7 महीने का समय शेष है दोस्तों, लगातार अखिलेश यादव पलटी मारते हुए दिख रहे हैं। जिस पीडीए फॉर्मूले ने अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी जीत दिलाई थी, अब उस पीडीए फॉर्मूले को अखिलेश यादव कहीं ना कहीं किनारे करते दिख रहे हैं या उस पीडीए की परिभाषा बदलने लगते हैं। कभी कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। दोस्तों याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था 80 और 20 का। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यह लड़ाई 80 और 20 की लड़ाई है, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि हां यह लड़ाई 80 और 20 की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे तो कटोगे, यानी योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी कह रही थी बटोगे तो कटोगे, यानी 80% हिंदुओं को एकजुट रहने की बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। वहीं अखिलेश यादव ने कहा था हां बटोगे तो संविधान खतरे में पड़ेगा। किसे कह रहे थे? 80% को कह रहे थे, लेकिन उसमें 20% वो कौन था? योगी आदित्यनाथ के 20% में जहां मुसलमान थे, वहीं अखिलेश यादव के 20% में अगरी जाति के लोग थे। अगरी जाति के लोग थे और उन अगरी जाति के लोगों में सबसे पहले, सबसे बड़े निशाने पर अखिलेश यादव के हुआ करता था ब्राह्मण समाज। लगातार जब कभी भी कोई प्रेस का संवाददाता, रिपोर्टर अखिलेश यादव के पास पहुंचता था, तो अखिलेश यादव पूछते थे कौन जात हो, मिश्रा जी हो या त्रिवेदी जी हो। अब वही अखिलेश यादव ने पहला उम्मीदवार घोषित किया है दोस्तों, किसे? पवन पांडे को अयोध्या से अपना पहला उम्मीदवार बनाया है पवन पांडे को, और लगातार ब्राह्मण समाज को खुश करने की राजनीति कर रहे हैं। क्यों अखिलेश यादव ने पलटी मारी? बड़ा सवाल है दोस्तों। समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में कि अखिलेश यादव को पीडीए में क्यों शक हो रहा है। अखिलेश यादव को किस पर शक है? पिछड़ों पर शक है, दलितों पर शक है, अल्पसंख्यकों पर शक है, जिस कारण से अखिलेश यादव अब लगातार कभी कहते हैं ए फॉर अल्पसंख्यक नहीं बल्कि आधी आबादी होता है। अल्पसंख्यक का नाम लेने से भी डर रहे हैं अखिलेश यादव। जब असदुद्दीन ओवैसी ने जब गठबंधन के लिए एक रिक्वेस्ट भेजा अखिलेश यादव को, तो अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, आपसे गठबंधन नहीं होगा। एक तरफ मुसलमान अल्पसंख्यक के बदले कह रहे हैं कि आधी आबादी, मामला यहां आके अटकता है। आधी आबादी यानी महिला। दोस्तों अखिलेश यादव को याद होगा दोस्तों, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हुआ करती थी दोस्तों कि उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी 2017 में, तो सबसे पहला काम योगी आदित्यनाथ को करना पड़ा कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना पड़ा। एंटी रोमियो स्क्वाड क्यों बना? इसलिए बना कि अपराधियों से महिलाओं की सुरक्षा करनी है। अपराधियों से महिलाओं की सुरक्षा करनी है। स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं को रोमियो से बचाना है, लफंदरों से बचाना है। दोस्तों याद कीजिए अखिलेश यादव के सत्ता जाने के बाद जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी यूएसपी क्या बनी? लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। उसमें बचाने के लिए सबसे पहले किसे बचाने के लिए? बेटियों को बचाने के लिए और व्यवसायियों को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ बराबर कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि बेटी और व्यवसायी को कैसे बचाया जाए, उसका इंतजाम किया। तो क्या आधी आबादी उत्तर प्रदेश की, जिसकी बात अल्पसंख्यक को छोड़कर आधी आबादी की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो क्या अखिलेश यादव को यह शक है कि अल्पसंख्यक का वोट बटेगा? वैसे ही जैसे बिहार में बटा, जैसे ओवैसी ने बिहार में तेजस्वी यादव का वोट काटा, जैसे इंडिया अलायंस का वोट ओवैसी ने बिहार में काटा, यह कहकर कि क्या मुसलमान केवल यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, दरी बिछाने के लिए है? क्या यह फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी सफल होगा? यह बड़ा सवाल है। क्या इसी कारण अखिलेश यादव अब ए फॉर आधी आबादी की बात कर रहे हैं? पिछड़ा, ओबीसी। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस ने एक नैरेटिव तैयार किया कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा लगाती है।
तो अब की बार 400 पार का मतलब है संविधान भारतीय जनता पार्टी बदल देगी। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू करेगी, मनुवादी संविधान लागू करेगी, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खत्म हो जाएगा, दलितों पिछड़ों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। और इस नाम पर उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लोगों ने, पिछड़े समाज के लोगों ने अखिलेश यादव को झोली में वोट भर भर कर दिए। और यही वो कारण था कि अखिलेश यादव 37 सीट जीतने में कामयाब रहे। लेकिन क्या अब अखिलेश यादव को उन पिछड़ों पर भरोसा नहीं है? उन पिछड़ों पर भरोसा क्यों नहीं है? क्या इस बात में दम है जब ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि पीडीए का मतलब होता है पीट देगा आहिर? क्या इससे अखिलेश यादव डरे हैं ओम प्रकाश राजभर से? जब ओम प्रकाश राजभर पीडीए का मतलब क्या बताते हैं? ओम प्रकाश राजभर बताते हैं पीडीए का मतलब पीट देगा अहिर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री थी गार्गी सिंह पटेल। गार्गी सिंह पटेल के घर में घुसकर महिला जिलाध्यक्ष थी। गार्गी सिंह पटेल के घर में घुसकर समाजवादी पार्टी के यादव नेताओं ने उनकी पिटाई की थी। दोस्तों, गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, मंत्री थे, उन पर आरोप लगा था उनकी पत्नी एमएलए हैं, उनके घर में घुसकर उनकी पिटाई। अति पिछड़ा समाज से आती है, कुम्हार जाति से आते हैं गायत्री प्रजापति, उनकी पत्नी पर हमला करने वाले लोग कौन थे? समाजवादी पार्टी के यादव जाति के नेता थे। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 83%, 83% यादवों ने वोट दिया था। जब भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्गों के नेता, चाहे वो पंकज चौधरी हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाते हैं कि ये केवल पिछड़ों का नाम लेते हैं, काम केवल यादवों का करते हैं और यादवों का काम यानी यादवों को आतंक की भाषा सिखाते हैं, यादवों की गुंडागर्दी होती है। दोस्तों, 2007 में जब मायावती चुनाव लड़ रही थी तो उनका नारा क्या था? उनका नारा था चर गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। चर गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। तो किसकी सरकार के खिलाफ ये नारा लगते थे? कौन था वो गुंडागर्दी करने वाले लोग? कौन थे? क्या अखिलेश यादव इससे डर गए हैं कि अखिलेश यादव को इस बार गैर यादव पिछड़ी जातियों का वोट नहीं मिलेगा? इसलिए बार बार अखिलेश यादव पलटी मार रहे हैं, कभी ब्राह्मण की तरफ देखते हैं, कभी आधी आबादी की बात करते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव अब अभिमुक्तेश्वरानंद की बात कर रहे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। किसे याद नहीं है दोस्तों कि इसी अभिमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम पर लाठी चलाई गई थी अखिलेश यादव की पुलिस के द्वारा? किसे याद नहीं है? आज अखिलेश यादव खुद को सनातनी बताते हैं दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि क्या होगा मथुरा का? मथुरा पे स्टैंड लीजिए आप अगर सनातनी हैं तो राम मंदिर की बात करते हैं, ठीक है। राम मंदिर में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता चंदा चोरी में शामिल नहीं था, आरएसएस का कोई बड़ा नेता इस चंदा चोरी में शामिल नहीं था, बल्कि चंदा चोरी करने वाले राम मंदिर में काम करने वाले कर्मचारी थे। और जब ही इस बात की खबर मिली तभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया और एसआईटी ने अब तक कई ऐसे लोग जिनके बारे में ये पुख्ता सबूत मिला वो सब जेल के अंदर बंद हैं। हमने कार्रवाई किया। आपने क्या किया? आपने राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के लिए अब तक आपका योगदान क्या रहा? छोड़ दीजिए राम मंदिर की बात। आप अगर सनातनी हैं, आप भी कहते हैं कि इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं का अधिकार है राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर, तो ठीक है, कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करवा लीजिए। आइए कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करवाने में हमारा साथ दीजिए। क्या अखिलेश यादव इससे डरे हुए हैं? क्या अखिलेश यादव चंद्रशेखर रावण के इस अभियान से डरे हुए हैं कि वो दलित और मुसलमान का एक कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं? चर्चा है कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम दोनों का गठबंधन हो सकता है, दलित मुसलमान का कॉम्बिनेशन बन सकता है, वही कॉम्बिनेशन जैसा कॉम्बिनेशन बनाकर मायावती चुनाव लड़ा करती थी। तो दोस्तों, जब चंद्रशेखर रावण चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे होंगे तो 1995 की वो स्टेट हाउस की घटना
कि याद दलितों को नहीं आएगी। दलितों को यह याद नहीं आएगी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो दलित उत्पीड़न में सबसे आगे किस जाति के लोग शामिल हुआ करते थे। क्या अखिलेश यादव के पीडीए में अखिलेश यादव अब दलित से डरे हुए हैं कि दलित उनको एक काठ की हांडी जो चढ़ी थी 2024 में दोबारा नहीं चढ़ेगी, इससे डरे हुए हैं? क्या यह अखिलेश यादव अभिजीत दीपके जैसे नई राजनीतिक सनसनी से डरे हुए हैं? चर्चा है कि अभिजीत दीपके राजनीतिक दल का गठन करने वाले हैं। जिस प्रकार से जेनजी का समर्थन और उसमें भी जेनजी में भी वो वर्ग, उन वर्गों का समर्थन जो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को नहीं देखना चाहता, जो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ को नहीं देखना चाहता, जिसमें सबसे बड़ी तादाद मुस्लिम समर्थकों की है। दोस्तों 90% से अधिक मुसलमानों ने अखिलेश यादव को पिछले चुनाव में वोट दिया है। क्या इस मुसलमान ए से डरे हुए हैं अखिलेश यादव? जिस कारण बारी बारी पलटी मारते हैं, कभी सनातनी की बात, कभी पंडित की बात करते हैं, कभी आधी आबादी की बात करते हैं, लेकिन अब किसी कोयरी की बात, किसी कुशवाहा कुर्मी की बात नहीं करते, किसी राजभर की बात नहीं करते, किसी निषाद की बात नहीं करते। दोस्तों विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी बिहार के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव लड़ा था पिछली बार। अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में मुकेश सहनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जाति, विशेषकर निषाद समाज के लोग यादव जाति के लोगों से डरते हैं, यादव जाति के खिलाफ खुलकर नहीं आते मैदान में। यह मुकेश सहनी का आरोप है। दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे सभी नेता पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के साथ गए थे। अखिलेश यादव के साथ गए थे, तब अखिलेश यादव 45 से 125 तक का सफर पूरा कर पाए थे। क्यों बाहर आ गए ओम प्रकाश राजभर? क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ दिया? क्यों दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी छोड़ दिया? क्यों अखिलेश यादव का साथ इन लोगों ने छोड़ दिया? क्या ये बातें अखिलेश यादव को डरा रही है? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों जिसका आने वाले दिनों में जवाब मिलेगा, लेकिन इसका जवाब आपके पास क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे विश्लेषण से कितने सहमत हैं जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर सहमत है असहमत है तब भी कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।